अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर के साथ कि बलूचिस्तान में मुल्क दुश्मनों का एक और बुज़दिलाना वार। कल्लात के इलाके नमरक में मुसाफिर कोच पर फायरिंग हुई है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक फायरिंग से 3 मुसाफिर जाँ बहक जबकि 7 जख्मी हो गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया है। सर्च ऑपरेशन भी जारी है। बलूचिस्तान में मुल्क दुश्मनों का एक और बुज़दिलाना वार। कल्लात का इलाका नमरग, यहाँ पर मुसाफिर कोच पर फायरिंग की गई। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक फायरिंग से 3 मुसाफिर जाँ बहक जबकि 7 जख्मी हो गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। और कल्लात बस सानहे में फितना अल हिंदुस्तान के हमले में 3 मुसाफिर शहीद हुए। बच जाने वाले मुसाफिरों ने आप बीती सुना दी। कहा कि दहशतगर्दों ने बस पर अंधाधुंध फायरिंग की। बस में मारूफ कवाल नदीम साबरी भी मौजूद थे जो कोयटा जा रहे थे। नदीम साबरी का कहना था कि हम कवाल लोग हैं, हमारा क्या कसूर था, हम लोगों के लिए दुआ करते हैं, हमें दहशतगर्दों ने किस बात की सज़ा दी। फायरिंग से हमारे 3 भाई शहीद हो गए, हमारे दीगर साथी जख्मी हुए, हमारा सारा सामान तबाह हो गया। कराची से चले थे कवाली के इवेंट के लिए और हमें बुलाया गया और हम बस आधी घंटे पौन घंटे के फासले पे थे कोटे पे। हमारा क्या कसूर था भाई, हम कवाल लोग हैं, फनकार लोग हैं, हम लोग आप लोगों को खुश करते हैं। ये हमें किस बात की सजा मिली? हमारे 3 भाई मेरे सवार हो चुके हैं, हमारे सारे जख्मी हो गए हैं, हमारी बस हमारा सामान सब तबाह बर्बाद हो गया। हमें किस बात की सजा दी गई है तो बता दें आप। कराची से हम कोयटा जा रहे थे, अचानक हमारे ऊपर जो है ना हमला हुआ, चारों तरफ से फायरिंग हुई, हमारे 3 अफराद जो है बंदे शहीद हो गए, जिसमें बाकी कुछ जख्मी भी हैं। हमारे साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है। बलूचिस्तान के जिला अवरान में सिक्योरिटी फोर्सेज का खुफिया इत्तला पर दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। कार्रवाई भारतीय एजेंसियों के आलाकार फितना अल हिंदुस्तान की मौजूदगी की इत्तला पर की गई। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया और फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्दों को वासिल जहन्नुम किया। दुश्मन की गोलियों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए पाक फौज के दलेर अफसर मेजर सैयद रब नवाज तारिक शहीद हो गए। 34 साल शहीद अफसर का ताल्लुक मुजफ्फराबाद से था। ISPR के मुताबिक इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हमारा अज़्म है और हमारे शोहदा की कुर्बानियाँ हमारे हौसलों को मज़ीद जिला बख्शती हैं। दीगर खबरें शामिल करेंगे। बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आयद पाबंदी उठा ली है। पाकिस्तानी एयरलाइंस अब बरतानिया के लिए परवाज़ों की इजाज़त की दरख्वास्त दे सकती हैं। UK एयर सेफ्टी कमेटी ने पाबंदी उठाने का फैसला एविएशन सेफ्टी में बेहतरी पर किया। हुकूमत का काम सनतें चलाना नहीं बल्कि आवाम की खिदमत करना है। PIA को बरतानिया में ऑपरेट करने की इजाज़त मिल गई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगले मरहले में PIA की निष्कारी करने जा रहे हैं। पाबंदी के खात्मे से बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों को सहूलत मैसर आएगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI दौर के वज़ीर के गैर जिम्मेदाराना बयान के बायस ये पाबंदी लगी थी। कौमी वक़ार मजरूह हुआ, अरबों का नुकसान हुआ। उन वज़ीर ने आज तक अपने गैर जिम्मेदाराना बयान की वजाहत नहीं दी। गवर्नमेंट का ये बिज़नेस नहीं है, स्टील मिलें चलाना, इंडस्ट्रीज चलाना, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। गवर्नमेंट का काम है कि आवाम की खिदमत करना। जो बैन उठाया गया है या हमारी एयरलाइंस को वहाँ पे ऑपरेट करने की इजाज़त दी गई है, हम अप्लाई करेंगे, लाइसेंस, ऑपरेटिंग लाइसेंस जो है लेंगे। अब अगला मरहला है कि हम PIA को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो अपने वतन जो है वापस जो है आने में उनको जो है वो आसानी होगी। उन्होंने अपने ही अदारे पे इल्ज़ाम लगा के जो बैनुल-अक़वामी रेगुलेटर्स थे कौमी एयरलाइन को जो है उस पर पाबंदियाँ लगा दें। कौमी वक़ार जो है वो मजरूह हुआ, अरबों रुपए का नुकसान हुआ और आज तक उन्होंने कोई उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की मखसूस नशिस्तों पर बड़ी तब्दीली सामने आई है। इलेक्शन कमीशन ने नई पार्टी पोजीशन जारी करते हुए JUI और पीपल्स पार्टी की एक नशिस्त ख़त्म कर दी है, जबकि JUI की अक़लियती नशिस्त भी वापस ले ली है। उधर इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट को ख़त लिखकर सेनेट इंतखाबात के इनेकाद की दरख्वास्त की है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की मखसूस नशिस्तों पर बड़ी तब्दीली। इलेक्शन कमीशन ने नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। JUI और पीपल्स पार्टी की एक मखसूस नशिस्त ख़त्म। JUI की अक़लियती नशिस्त भी गई। नून लीग को एक खातून नशिस्त दे दी गई। ANP और PTI के दरमियान एक नशिस्त पर टॉस होगा। JUI और नून लीग बराबर 16 नशिस्तें हो गईं। पीपल्स पार्टी के पास 9, ANP और PTI के पास 2 नशिस्तें रह गईं। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट को खत लिख दिया।
दरख्वास्त की गई कि सेनेट इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन बनाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने खत में दरख्वास्त की है कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट आइन के आर्टिकल 255(2) के तहत किसी शख्स का इंतखाब करें ताकि वो पोलिंग की तारीख से पहले खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के मुंतखब अरकान को मखसूस नशस्तों पर हल्फ दिलाएं। सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल पहले ही जारी हो चुका, पोलिंग 21 जुलाई को है। बात करेंगे सहूनी रियासत खित्ते के ममालिक की सालमियत के लिए बड़ा खतरा बन गई है। इसराइल ने शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में मुख्तलिफ मकामात पर कई फजाई हमले किए हैं, जिसमें एक शामी फौजी जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हो गए। इसराइली तैयारों ने सदारती महल और वजारत दिफा की इमारत पर बमबारी की। उधर दुरूज कबाइल और शामी फौज के दरमियान झड़पों में 200 से ज़ायद अहलकार हलाक हो चुके हैं। हुकूमत दमिश्क में इसराइली हमले के बाद एक बार फिर आलमी बरादरी में तशवीश की लहर दौड़ गई है। ट्रंप इंतजामिया ने इसराइल से शाम पर हमले फौरी तौर पर बंद करने पर जोर दिया है। कहा है कि इसराइल कशीदगी कम करने के लिए शामी हुकूमत से मुज़ाकरात करे। उधर इसराइल ने शामी हुकूमत को धमकी दी है कि आइंदा इससे ज़्यादा शिद्दत के साथ हमले करेंगे। तुर्की समेत दीगर ममालिक ने इसराइल के शाम पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। शाम में दरूस कबाइल और शामी हुकूमत के दरमियान जंग बंदी मुआहदा तय पा गया है। दोनों फरीकैन ने कशीदगी में कमी लाने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में रियासती नुमाइंदे और मजहबी रहनुमा शामिल हैं। स्वेदा में पुलिस और फौज की चेक पोस्टें भी कायम की जाएंगी। शामी वजारत दाखिला ने जंग बंदी मुआहदे की तस्दीक की है। दरूस के मजहबी रहनुमा शेख यूसुफ जारबू ने भी स्वेदा में हुकूमत के साथ मुआहदे की तस्दीक की है। अपने बयान में उनका कहना था कि मुआहदा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। उधर दरूस कबाइल के दूसरे ग्रुप ने जंग बंदी मुआहदे की तरदीद कर दी। अपने बयान में कहा कि हम हमले जारी रखेंगे। बात करेंगे मॉनसून सीजन कहर ढाने लगा है। पंजाब में मूसलाधार बारिशों की तबाहकारियां, मुख्तलिफ हादसात के दौरान मजीद 33 अफराद जान से चले गए हैं। 175 अफराद जख्मी भी हुए हैं। पंजाब में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। नशियबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, सड़कें गलियां बाजार डूब गए। निज़ाम ज़िंदगी तरहम बरहम। लाहौर, ओकाड़ा, फैसलाबाद, साहिवाल और पाकपतन समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात। 33 अफराद लुकमाचल बन गए, 176 अफराद जख्मी हुए। मंडी भाउद्दीन में मूसलाधार बारिश, सड़कें दरिया बन गईं। लाहौर में भी सूरत हाल अबतर। शादरा रसूल पार्क में बारिश के दौरान शहरी मोटरसाइकिल समेत खुले मेन होल में गिर गया। मौके पर मौजूद अफराद ने अपनी मदद के तहत शहरी को बाहिफाजत निकाल लिया। ओकाड़ा में भी तेज बरसात, एमेजिना रोड पर इमारत गिर गई। बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहेगा। बालाई इलाकों मरी और गिलियात में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर समेत पंजाब में बारिश के दौरान जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा, लाहौर और रायवंड समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के दौरान 27 कीमती जानों का ज़िया बाइस सदमा है। पंजाब भर में बारिश के दौरान हादसात में जख्मी होने वाले शहरियों के बेहतर इलाज मुआवजे को यकीनी बनाया जाए। पंजाब में जहां पानी खड़ा है उसकी निकासी और ज़रूरी शोबे को होने वाले नुकसान का तदारुक किया जाए। लाहौर समेत पंजाब भर के बारिश मुतासरीन को पीपल्स पार्टी अकेला नहीं छोड़ेगी, बारिश मुतासरीन को उनका हक दिलवाएंगे। मुल्क भर में चीनी की कीमतों में होश रुबा इजाफा, कीमत 190 रुपए से भी तजावुज़ कर गई है। कराची की बाज़ छोटी बड़ी मार्केटों में 200 रुपए फी किलो में चीनी फरोख्त हो रही है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत चीनी की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सख्ती से काम ले। 165 रुपए फी किलो चीनी का हुकूमती ऐलान। काफूर जोड़िया बाजार में मनमानी, होलसेल रेट 195 तक जा पहुंचा। कराची में गुज़िश्ता दिनों चीनी की सप्लाई नहीं हुई, जिसके बाद अचानक चीनी की कीमत में 2 रुपए का मजीद इजाफा देखा गया। चीनी 184 से बढ़ते बढ़ते 195 रुपए तक जा पहुंची। शहरी कहते हैं ये सरासर चोर बाजारी है। और यहाँ पर जो है चोर बाजारी लगी हुई है। 184 रुपए चीनी दी जा रही है। अभी हमने 20 कट्टे चीनी के खरीदे और 184 रुपए रेट में। बोल न्यूज के सर्वे के मुताबिक चीनी की रिटेल प्राइस 195 तक हो गई है, जबकि कराची के बाज इलाकों में चीनी 200 रुपए किलो तक भी बेची जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि जब चीनी 184 रुपए किलो मिल रही है तो हम इसे सस्ता कैसे बेचें। जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर खान की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की शदीद मजम्मत। कहा, नवाज लीग पीपल्स पार्टी और MKM की इत्तेहादी हुकूमत ने जालिमाना बजट के बाद अवाम पर पेट्रोल बम भी गिरा दिया। जालिमाना अवाम दुश्मन इजाफा वापस लिया जाए। मुनिम जफर ने कहा, पेट्रोल, बिजली और चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाएगा। हुक्मरानों के बजाय सारी कुर्बानियाँ अवाम से ली जा रही हैं। हुकूमत की नायली और शुगर माफियाज को नवाजने के बायस बहरान पैदा हो रहा है।
वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की ज़ेर सदारत पिम्स अस्पताल की ज़ेर तामीर एमरजेंसी से मुतालिक इजलास हुआ। इजलास में तामीराती काम पर ब्रीफिंग दी गई। मुस्तफ़ा कमाल का ये कहना था कि आवाम को बरवक्त और मयारी एमरजेंसी सहूलियात की फरहमी के लिए दी गई डेडलाइन पर काम मुकम्मल किया जाए। 177 बेड्स की न्यू एमरजेंसी का मनसूबा मुकम्मल किया जाए। मनसूबे को फंक्शनल करने के लिए तमाम तरह इक़दामात को यकीनी बनाया जाए। और YouTube की नई मोनेटाइजेशन पॉलिसी का ऐलान। AI वीडियोस से पैसे कमाना बंद कर दिया। तख्लीकारों को यकीन दहानी कराई है कि रिएक्शन, कमेंट्री और क्लिप वीडियोस अब भी मोनेटाइजेशन के लिए अहल है, बशर्ते कि उनमें तख्लीकी और असल मवाद शामिल हो। नई पॉलिसी आज से नाफिज हो गई। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना है। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।